मैं उससे इतनी बदतमीजी करती हूँ, इतना लड़ती हूँ, कितना चीखती हूँ, कितना चिल्लाती हूँ, सुबह से लेकर रात हो जाती है। कोई गैरतमंद आदमी होता ना तो मुझे चुटिया पकड़कर घर से बाहर फेंक कर आता, लेकिन एक ये है तो टस से मस नहीं होता। इनसे क्या पूछती हैं? इन्होंने तो खुद अपनी आंखों से आपकी शहजादी को शॉपिंग मॉल में किसी और मर्द के साथ अटकेलियां करते हुए खुद देखा था। बेटा क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए हो? बिल्कुल ठीक किया है तुमने। अगर यही रिएक्शन तुम पहले दिखा देते तो शायद नौबत यहां तक नहीं आती आज। खुदा का खौफ करो, क्यों दिलों में नफरत पैदा करती है? तो क्या अब आप मुझे इस कहानी का विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं वाहिद इस घर की शख्स हूं जिसने इन हालात की पेशेनगोई बहुत पहले कर दी थी। और तुम अच्छी तरह से जानते हो ना बेटा कि कैसे तनतनाते हुए तुम घर छोड़कर चले गए थे जब तुम्हें तुम्हारे बाप ने उस लड़की के चक्रों के बारे में बताया था। ठीक है, गलती हो गई है, अब माफ कर दो। ये बताओ आगे क्या करना है? क्या करना है? वही करेंगे जो नबील कहेगा। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उठो बेटा, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। मैं बस खाना लगा रही हूँ। जाओ शाबाश। अब बताओ नबील क्या करेगा? वही करेगा जो उसकी माँ कहेगी। मैं बस थोड़ी देर में खाना लगा रही हूँ, और आज मीठे में तो मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। अम्मी कहती हैं कि औरत की असल खूबसूरती उसके शौहर की निगाह में होती है। उसे अच्छी लगे तो खूबसूरत, वरना कुछ भी नहीं। बीवी वही जो पिया मन भाए। रोहान नजर नहीं आ रहा, क्या अपने दादा के पास है? ऐसे कैसे कर लेती हो तुम? क्या ये सब कुछ होकर भी ऐसे महसूस करवाती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दुर्फिशा, तुम्हें एक बात बताती हूँ, याद रखना, कुछ हो भी जाए ना तो एंड पे कुछ भी नहीं होता। वैसे अल्लाह किसी को भी इतना बेहिस ना बनाए। बाय द वे, रोहान की तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? आफ्टर ऑल वो मेरा ही तो बेटा है, फिक्र तो होगी। साबित क्या करना चाहती हो तुम? लेकिन तुम टेंशन ना लो, तसल्ली रखो, मैं वापस नहीं मांग रही उसको। बस सोच रही हूँ कि गुड न्यूज मिली है, उसकी बहन होगी है भाई।
ऐसे क्यों मजनू बने बैठे हो? सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने, आखिर चाहते क्या हो? मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था अम्मी उसके साथ। अब क्या करना था और क्या नहीं, ये बहस ना करो। बदतमीजी तो उसे भी नहीं करनी चाहिए थी। देख रहे थे ना किस तरह उसने परफ्यूम की बोतल को उठा के फेंका था। तुम्हारे सर पे लग जाती तो सर फट जाता। बदतमीज जाहिल गवार कहीं की। सोचना तो अब ये है कि करना क्या है। कल के वाकये से तो मुझे बड़ी मायूसी हुई है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे घर के अंदर इस तरह लड़ाई होगी। सोचता हूं तो शर्म आती है। वो हमेशा तुम्हारे साथ यही सुलूक करती है और तुम चुप रहते हो। देखो बेटा, नीचे जाके अब कोई भी बात नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है। कहने सुनने को बाकी रह ही क्या गया है? वो माँ बनने वाली है। पता नहीं किसका तुखम है वो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। कल अरसल भी ऑफिस से आया तो बहुत अपसेट था, आते ही कमरे में बंद हो गया। उससे कोई बात हुई है क्या? बात ही तो नहीं होती। बात हो जाए तो बात खत्म हो जाए। बस भाई बहुत हो गया। आज घर आने दो, सामने बिठा के बात करूंगा। जब तक बात नहीं करेगा उठने नहीं दूंगा। Mama, I missed you. मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अगर आपका स्कूल नहीं होता तो मम्मा आपको अपने साथ ले जाती। अब हम मुझसे बात नहीं करते और करते भी नहीं है। भाई तुम दोनों ऐसा करो कि आज बाबा के ऑफिस चले जाओ और सरप्राइज दो उन्हें। मामा, गुड आइडिया, लेट्स गो। क्या बेटा? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। बड़े दिनों बाद आई हैं। जी। और रोहान कितना बड़ा हो गया है? अरसल अपने रूम में रोहान को सरप्राइज देना था। सॉरी मैम, सर तो जा चुके हैं। कहाँ गए? उनकी फ्रेंड आई थी, डॉक्टर राबिया। वो उनके साथ लंच पे गए थे और फिर फोन किया कि वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा। जी। अल्लाह हाफिज़। उनकी फ्रेंड आई थी, डॉक्टर राबिया। वो उनके साथ लंच पे गए थे और फिर फोन किया कि वो वापस नहीं आएंगे। मामा चोरी है? नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ? अल्लाह सबकी शक्लें देखने वाली थी असर। मेरी तो सास का बस नहीं चला था, मेरा गला दबा देती। लेकिन अगर उन्होंने इस दफा भी मुझे वापस आने के लिए कहा ना, तो इतना शोर मचाऊंगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाप ने उसकी बीवी को किसी और मर्द के साथ देखा है, और वो भी बार बार देखा है। फिलहाल तो उस तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, और कितनी हैरानी की बात है अब तक कॉल भी नहीं की। लेकिन पता है, अच्छा है ना ही करे कॉल, बस जान छोड़े मेरी, ताकि हम एक हो सकें। नहीं, तुम्हारी जो गुड न्यूज़ है
मैं guess वक्त आ गया इस सिलसिले को रोकने का। अच्छा मुझे बात तो बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। तो फिर तुम्हें मुझे इस बच्चे के साथ कबूल करना होगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? असल लोहा धर्म है, चोट लगा दो, अब बाहर होगा या पार। चलो मान लिया, जिसमें तुम्हारी खुशी है, लेकिन एक शर्त है मेरी। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें कबूल है। शर्त सुने बगैर ही। अच्छा चलो बताओ। जब तुम आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी तब तुम उम्मीद से थी, शिवा मुझे वो बच्चा चाहिए। लोग एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं, कि तुमने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैं बहुत मजबूर थी असल, मैं उस बच्चे को दुनिया में ना ला सकी। I'm so sorry. मैंने कितनी बार माफी मांग ली। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन भूल जाओ पुरानी बातें प्लीज। और ये रोना बंद करो। I hate it when you cry. Okay? बाकी बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो, लेकिन मैं भी कम नहीं। तो ऋषिवाद हमारी तबीयत कैसी है अब? ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इसके नखरे उठाने की, बदतमीज जाहिल खुदगर्ज कहीं की। अगर मुझ में इतने ऐब हैं तो अपने बेटे को बोल क्यों नहीं देती कि मुझे छोड़ दे? क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? इसका मतलब है कि तुम अलैदगी चाहती हो? अरे आप दोनों को क्या हो गया, कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? अगर इसकी अम्मी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ही थोड़ा लिहाज कर लें। क्या हुआ इसे? भली चंगी तो है, गाड़ी चला के सारे जमाने में घूमती फिर रही है, और तुम्हें ये कहां से बेचारी बीमार लग रही है? बेटा तुम तो बिल्कुल ही अंधे हो गए हो, होश में आओ, देखो इसे। अच्छा तुम ऊपर जाओ, मैंने तुमसे बात करनी है। नहीं। खबरदार, खबरदार जो तुम इसके साथ ऊपर गए तो, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। नहीं कैसी बातें कर रही हैं आप? चलो तुम ऊपर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। तुमने कल मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश की है, मेरे और मेरे बच्चे की जान लोगे? दूर रहो मेरे से। क्या हुआ? तुम्हारी और ताहिरा की चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही थी? कुछ नहीं हुआ अम्मी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं अंदर रेस्ट करने जा रही हूँ। जो पूछ रही है उसका जवाब दो। दिमाग खराब कर रखा है इसने बील ने, देख लीजिएगा जान लेगा मेरा और मेरे बच्चे की। कौन किसका दुश्मन है और कौन किसको मारना चाहता है, ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। अगर वो तुम्हारी इतनी बदतमीजियों के बावजूद तुम्हारे साथ निभाना चाहता है तो इसे खुदा की मेहरबानी समझो। तो उसे किसने कहा साथ निभाने को? तलाक दे और फारग करे मुझे। होश में तो हो, आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली ना तो जबान खींच लूंगी। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं।
कितने दिन के लिए जा रहे हैं? अभी मुझे कुछ पता नहीं है। ये तो पता होगा कि कहाँ जा रहे हैं। कहीं वो डॉक्टर कौन डॉक्टर? अच्छी तरह जानते हैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगी। आप जानते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी आपको। डॉक्टर राबिया। डॉक्टर राबिया मेरी स्कूल फेलो है। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। लेकिन तुम प्लीज अपने दिमाग में किसी भी किस्म के मफरूजे को मत पालो। निकाल के बाहर फेंक दो तो अच्छा है। का शक होता मेरा, वहम होता, लेकिन यह हकीकत है। मत जाएं। यारा तेरे इश्क के दिलनशी है सिलसिले, मंजिलों से भी हंसी लग रहे हैं रास्ते। दिल में कोई डर नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, साथ साथ चल रहे हैं ख्वाहिशों के काफिले। कैसे हम गिला करें, क्या किसी को दोष दे, हमने अपने वास्ते खुद चुनी तबाहियां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। है अधूरी जिंदगी, दिल बहुत उदास है। एक उम्मीद की किरण, टूटे दिल की आस है। जख्म और भी लगा दिल को और दर्द दे, रास आ गई हमें रास्तों की खाया। हाय रे मुश्किल है तुम्हारे बगैर रहना वैसे, हर लिहाज से। इतना प्यार जो देती हो तुम मुझको। आई लव यू दोरे फिशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज एक बात याद रखो, मुझसे कभी कुछ भी छुपाना नहीं। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। नानी की जान, क्या हुआ? इधर बैठो। क्या हुआ? पहले बाबा मुझे डांटते थे, अब मामा ने मुझे डांटा। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने डांटा है तो आपसे प्यार भी तो इतना करती है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो ठीक है, क्यों ना हो सकता है मामा का किसी बात पे मूड ऑफ हो। हम ऐसा करते हैं कि हम किचन में जाते हैं और रोहान के लिए पैनकेक्स बनाते हैं, ठीक है? कितने पैनकेक्स खाओगे? मैं खाऊंगा। चल ठीक है, चलो चलते हैं, ठीक है?
अच्छा मेरा बच्चा। आओ जी, पैनकेक बनाएंगे इधर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने लिए कुछ खाने का लेने के लिए आई थी। तुम्हारा खाना पीना सब उधर ही भिजवा दूंगी, बस तुम अपने कमरे में रहा करो। तुम्हें देखती हूँ ना तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो फिर एक काम करें, सुबह सुबह उठ के ना एक ब्लड प्रेशर की गोली खा लिया करें, क्योंकि आजकल आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने वाला है। चली जाओ यहाँ से, मेरा पहले ही दिमाग खराब है, मजीद खराब मत करो। शिवा, मुझे वो बच्चा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अंदर नहीं बुलाओगे? जी जी आइए। तुम तो बेटा बिना बताए यहाँ चली आई, और उस नालायक ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया कि मैं लाहौर जा रहा हूं। उसके बाद उसका फोन ही बंद है। आखिर बात क्या है? भाई साहब, कोई बात होती तो बात बनती ना, यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई। वो रात को घर आया, सामान पैक किया और कहने लगा कि मैं लाहौर जाने लगा हूँ। वैसे आप तो जानते हैं ना कि आजकल उसकी अटैचमेंट किसी और औरत के साथ है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अरे वो दुर्रे फिशा से जनून की हद तक प्यार करता है। नहीं बाबा, अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर ये सब क्या है? कौन है वो डॉक्टर राबिया जिसके साथ वो घूमता फिरता है, वक्त गुजारता है? जब से ये औरत उसकी जिंदगी में आई है ना, उसको तो अपनी बीवी बच्चा बुरा लगने लगा। और भाई साहब, आप बाप होकर भी खामोश हैं। अरे तुम फिक्र न करो बेटा, उस नालायक को इस दफा आने दो। मैं दो टोक बात करूंगा उससे। मामला इतना सीधा है नहीं जितना मुझे नजर आ रहा है। खैर, मैं भी असल बात जान के रहूंगी। यहाँ हमारी जिंदगी का सुख चैन बर्बाद हो गया है और तुम अपने बेटे के गम पे गुनगुना रही हो। कैसी माँ हो तुम? इस दिन की पेशन गोई तो मैंने बरसों पहले ही कर दी थी। अभी आप बाप बेटे ही दीवाने हुए जा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इसलिए भाई मुझे तो पूरा यकीन था कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है। और फिर आपने खुद उसे शॉपिंग मॉल में भी तो देखा था ना किसी के साथ। सोचता हूँ क़यामत के दिन अपने मरहूम भाई को कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा। भाई उस दिन सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, इसलिए आप तो उनकी फिक्र ना करिए। इस नागन को 5-6 साल से भुगत रही है। पता नहीं कौन से हैंगरों और चप्पलों से मेरे बच्चे को मार रही होगी, डाइन कहीं की।
अरे नबील बेटा, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। बेटा तुम्हारा दुखी है, परेशान है, टूटा हुआ है, और तुम माँ होके भी उसका मजाक उड़ा रही हो। अरे आप खुद भी तो मुस्कुरा रहे थे। बस अब ये मामला जल्द अज जल्द निमट जाए। क्या मतलब निमट जाए? देखिए मजहर साहब, मुझे नबील की औलाद का बहुत अरमान है, लेकिन दुरे शहवार और नबील अब साथ नहीं रह सकते। इसलिए नबील को चाहिए कि जल्द अज जल्द ये रिश्ता खत्म कर दे। और औलाद? औलाद किसकी है ये तो दुरे शहवार ही बता सकती है, और आप उसके लक्षण तो खुद देख ही चुके हैं ना अपनी आंखों से। तुमने रोहान को क्यों डांटा? एक तो पहले ही उसके बाप का दिमाग खराब है, ऊपर से तुमने डांट दिया। वो बच्चा चाहे तो कहाँ जाए? मैं क्या करूं अम्मी, कहाँ जाऊं, क्या करूं? तुमने अरसल को फोन किया? उससे पूछा कि वो खैरियत से पहुंच गया? पता नहीं मुझे अरसल की खैरियत पूछनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सारे हक छीन लिए मुझसे। नहीं, तुम्हारे पास हार मानने की ऑप्शन नहीं है। तुम्हें हर हाल में हर कीमत पर अपना घर बचाना है, अपने शौहर का दिल जीतना है। पहले तुमने अपना घर बचाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतने साथ झूठ बोले, अब मेरे कहने पर इतना भी नहीं करोगी? क्या चाहती हैं आप? क्या करूं मैं? तुम अरसल को फोन करो और उसकी खैरियत पूछो, और देखो कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसकी दिल आजारी हो। रिश्ते में झुकता वही है जिसे ज्यादा प्यार होता है, और मियां बीवी का रिश्ता जो है ना, उसमें राब्ता टूटना नहीं चाहिए। फिर मैं रोहान के पास जाती हूँ, तुम फोन कर लो उसको।
हेलो, कॉल करी थी तुम? वो अरसल, मुझे ये पूछना था आपसे कि आप खैरियत से पहुंच गए? वो रूहान याद कर रहा था आपको बहुत, इसलिए मैं कॉल कर रही थी आपको। अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। वापस कब आएंगे? पता नहीं। अल्लाह हाफिज। बैठो। बेटा अगर जाग ही रहे थे तो मेरे साथ नमाज के लिए चलते फजर की। अबू जागता तो तब न जब सोता। मेरी तो आजकल सारी रातें खुली आंखों के साथ ही गुजर जाती हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। अबू आप प्लीज मेरे और दुरेश शवार के मसले को हल कर देना। तो वो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही है, तो मेरा उसके बगैर रहना और भी मुश्किल हो गया। देखो बेटा, दुनिया की हर जंग बिलाखिर बातचीत पे हल होती है। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन गलती दुरेश अवार की थी। उसे अपनी गलती पे बाकायदा माफी मांगनी होगी और इस बात की यकीन दहानी करानी होगी कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अबू दुरेश अवार ने तो मुझे खाए कि मैं उसे तलाक दे दूं। उसके बकौल मैं तो अपने बच्चे का दुश्मन हूं, उसे मारना चाहता हूं, उस नन्ही जान को जो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं है। अबू आप मुझे खुद बताएं, क्या मैं ऐसा हूं? आप यकीन जाने मेरा, वो झूठ बोल रही है। तो फिर तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि वो तुमसे ताल्लुक खत्म करने का बहाना चाहती है? मुझे तो लगता है बस अबू गुस्से में कह दिया होगा उसने। गुस्सा क्यों? किस बात पे? तुमने तो कहा था कि तुमने उसे कुछ नहीं कहा, फिर गुस्सा क्यों? कहीं कोई और वजह तो नहीं है? अबू अब फिर मेरी बीवी के किरदार पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारी मां के सामने तुम्हारी बीवी और तुम्हें जायज नाजायज फेवर दी है। तुम्हारी मां ठीक भी होती है तो मैं उन्हें दबा देता हूं, चुप करवा देता हूं।
लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। और इस सारे मामले को बीवी की मोहब्बत की नजर से नहीं, सच्चाई की नजर से देखकर फैसला करोगे। और तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं।